देखिए, रुपौली विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है उसके परिणाम आ चुके हैं। 12 के 12 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 8000 मतों से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है शंकर सिंह वो फतह कर चुके हैं, मैदान मार चुके हैं। और एक करारा झटका सीएम नीतीश के लिए और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए है। देखिए, धुआंधार प्रचार हुआ, सीएम नीतीश भी गए, तेजस्वी प्रसाद यादव भी वहां पहुंचे, पूरा एनडीए और इंडिया गठबंधन का खेमा वहां पहुंचा था। लेकिन इन सब को परास्त करते हुए शंकर सिंह जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। आंकड़े पहले आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, शंकर कुमार सिंह को 67,782 वोट आया है। दूसरे नंबर पे कलाधार प्रसाद मंडल रहे हैं जिन्हें 59,578 वोट आया है। और तीसरे नंबर पे बीमा भारती रही है जिन्हें 30,114 वोट आया है। और बीमा भारती जो है वो 37,668 वोटों से हार गई है। मतलब हार का जो मार्जिन है हार जीत का वो भी बहुत बड़ा है अगर विधानसभा के दृष्टिकोण से देखें तो कुल मिला जुलाकर ये एक बड़ा मैसेज जो है वो रुपौली का उपचुनाव तेजस्वी प्रसाद यादव को दे रहा है। बीमा भारती जो इसके पहले लोकसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें पूर्णिया से प्रत्याशी बनाई गई थी, नोटा से भी कम वोट आया था। मतलब उनको तो विधानसभा में 30,000 के आसपास वोट आ गया, लेकिन लोकसभा में महज 27,000 वोट आया था। तो इससे आप आकलन कर लीजिए कि कितनी बुरी तरीके से वो हारी थी। उसके बाद रुपौली में उपचुनाव हुआ और वहां पर टिकट मांगने वो पहुंची थी 10 सर्कुलर आवास। टिकट उनको फिर से लालू प्रसाद यादव ने दे दिया, लेकिन इस बार फिर से उनको मुंह की खानी पड़ी है। और एक बड़ा मैसेज रुपौली कहिए, पूर्णिया कहिए या फिर पूरा सीमांचल को अगर आप देख लीजिए तो एक बड़ा मैसेज जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए आ रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव का एमओआई समीकरण तो पहले ही ध्वस्त हो चुका था। अति पिछड़ों की जो गोलबंदी थी वो भी कहीं ना कहीं टूटते हुए दिख रही है। और शंकर सिंह जो जीते हैं वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि एक जो कॉमन परसेप्शन है रुपौली विधानसभा सीट को लेकर कि वो अति पिछड़ों का सीट है, लेकिन सवर्ण और मुस्लिम मतदाताओं की गोलबंदी जिस तरीके से शंकर सिंह ने किया, आज वही कारण है कि 8000 वोट से शंकर सिंह जीत चुके हैं। बात करें अगर हम पप्पू यादव की कि पप्पू यादव की क्या भूमिका रही, तो देखिए पप्पू यादव ने समर्थन दिया था रुपौली में बीमा भारती को। हालांकि चुनाव प्रचार में नहीं गए, लेकिन चूंकि महागठबंधन की हिस्सा कांग्रेस है और कांग्रेस जो है वो बीमा भारती को सपोर्ट कर रहा था, तो इस कारण से पप्पू यादव ने मौखिक ऐलान जरूर कर दिया था कि हम बीमा भारती के खिलाफ नहीं है बल्कि उनके साथ हैं। लेकिन उससे पहले जो खबर लगातार चल रही थी, आपको याद होगा 20 जून से लेकर 30 जून के बीच, कि पप्पू यादव जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को मदद पहुंचा सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब सवाल उठेगा कि क्या शंकर सिंह के सर पर पप्पू यादव का हाथ था, क्योंकि जिस तरीके से शंकर सिंह जीते हैं इसकी उम्मीद नहीं थी। ये जरूर था कि वो दूसरे नंबर पर रह सकते हैं, फाइट दे सकते हैं, लेकिन जीतने का अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। तो अब इन आंकड़ों के बाद समीक्षा होगी और राजद के प्रवक्ता और हिलसा के पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने 1 घंटा पहले ही कह दिया है कि हम हार की समीक्षा करेंगे। यानी शुरुआती रुझान से ही आरजेडी को ये बात समझ आने लगी थी कि रुपौली में उनका दाल नहीं गलने वाला है, रुपौली सीट वो हार रहे हैं। और अब जब फाइनल रिजल्ट आया है तो इसके बाद अब सभी पार्टी अलग अलग तरीके से विश्लेषण करेंगी। हमारा भी इस पर विस्तृत चर्चा जो है वो शाम में आप जरूर देखिएगा हमारे चैनल पर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।